Hello student, today we are going to study about numericals of class 10th chapter 1 force. Today is 12 May 2020. First of all, you know about uniform rod. What is uniform rod? यूनिफॉर्म रड उसको बोलते हैं जिसमें उसके लेंथ में ईच एंड एवरी पॉइंट पर सेम अमाउंट में मटेरियल हो, उसी को बोलेंगे यूनिफॉर्म रड। जैसे कि ये हमारा पेन है, इसका क्या है, सिर्फ इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक यूनिफॉर्म है क्योंकि हर पॉइंट पर मटेरियल सेम है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये यूनिफॉर्म रड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसका थिकनेस है मोटा है, यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर थिकनेस क्या है, कम है। तो यूनिफॉर्म रड नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ यहाँ से यहाँ तक क्या है, यूनिफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर भी थिकनेस यहाँ पर भी थिकनेस क्या है, हमारा सेम है, ठीक है ना। ओके, तो यूनिफॉर्म रड का जो मास होता है वो कहाँ डिपेंड करता है। यूनिफॉर्म रड का जो मास होता है या वेट होता है वह उसके मिडिल पॉइंट पर आकर क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है ना। मिडिल पॉइंट पर कंसंट्रेटेड होता है। जब हम सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कहाँ पर किसके होता है, ठीक है ना। ओके, फर्स्ट न्यूमेरिकल है कि ए नट इज ओपनड बाय ए रिंच ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिए, 0.1 मीटर। इफ द लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड इज 5 न्यूटन, तो फोर्स कितना लग रहा है उसे 5 न्यूटन। तो बोल रहा है मोमेंट ऑफ फोर्स नीडेड टू टर्न द नट, कितना मोमेंट ऑफ फोर्स लगेगा। तो मोमेंट ऑफ फोर्स निकालने का मतलब टर्क निकालना। टर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह पर क्या है, हमारा लेंथ है ना, जहाँ से रोटेट कर रहा है, तो एल। तो यहाँ पर आपको हम डालें, यहाँ पर क्या आ गया हमारा 0.5 न्यूटन मीटर। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा इस क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में कि द डायग्राम इन फिगर शोन टू फोर्सेस F1 एंड F2। F1 कितना है 5 न्यूटन एंड F2 कितना है 3 न्यूटन। ये हमारा डायग्राम है। इसमें F1 जो है ये कितना है 5 न्यूटन है और F2 कितना है 3 न्यूटन है, ठीक है ना। एक्टिंग एट पॉइंट ए एंड बी, ये हमारा क्या हो गया, ए है और ये हमारा क्या हो गया, बी है, ठीक है ना। और ऑफ ए रड पाइवोटेड एट ए पॉइंट ओ, मतलब ये फलक्रम कहाँ पर है, ये ओ पर है, ठीक है। ओ पर क्या है, सपोर्टेड है। तो ओ से ए के बीच का डिस्टेंस 2 मीटर है, ओ से बी का डिस्टेंस कितना है 4 मीटर है। जब भी हम टर्क निकालेंगे वहां से निकालेंगे जहां पर फिक्स्ड पॉइंट होता है, सपोर्टेड पॉइंट होता है, ठीक है ना, वहीं से डिस्टेंस लेते हैं। ये नहीं कि यहाँ से पूरा से डिस्टेंस ले लेंगे, ठीक है ना। तो फिक्स पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 4, यहाँ से 2, यहाँ पर कितना है 4 मीटर, ठीक है। फिर बोल रहा है कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स F1 अबाउट ओ। सिर्फ F1 का कितना इस रड के इस पार्ट पर कितना अपना इफेक्ट डाल रहा है, मतलब मोमेंट डाल रहा है, मतलब कि टर्न कर रहा है, ठीक है ना। तो ओ से ए तक का लेंथ 2 मीटर है और फोर्स इस पर लग रहा है कितना 5 न्यूटन, ठीक है ना। और ये जो फोर्स इधर लग रहा है तो इसको किधर रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है ना, फलक्रम के साइड में रोटेट करेगा, ठीक। ये इधर रोटेट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये फोर्स किधर रोटेट कराना चाह रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराना चाह रहा है। तो किस डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब मूवमेंट निकालने के लिए क्या हो गया हमारा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो F 5 इंटू 2 10 न्यूटन मीटर। समझ में आ गया बात। आपका ये नेक्स्ट है कि मोमेंट ऑफ फोर्स बाई 2, मतलब कि F2 के वजह से इस पर इस इतने वाले रॉड के पार्ट पर कितना इफेक्ट डाल रहा है, ठीक है ना। यहाँ तक ये इफेक्ट नहीं डालेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर फिक्स है, ये फिक्स के उधर ही रोटेट करे इफेक्ट डालेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 4 मीटर, यहाँ पर है 3 न्यूटन, और तो हम मोमेंट निकालने कितना 12 न्यूटन मीटर, और एक किधर लेके घुमाना चाहेगा इसको, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है ना। तो 12 न्यूटन मीटर। अब बोल रहा है कि टोटल मोमेंट ऑफ द टू फोर्सेज अबाउट ओ, मतलब कि ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स इस ओ पर कितना इफेक्ट डालना चाहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका भी मोमेंट निकालना पड़ेगा, इसका भी मोमेंट निकाल के हमको रिजल्ट निकालना पड़ेगा। रिजल्ट क्या होता है, समेसन। तो समेसन कैसे करते हैं, तो देखिए ये जो रोटेशन होता है, 2 डायरेक्शन रोटेशन होता है, एक क्लॉकवाइज है और एंटी क्लॉकवाइज। तो जब हमारा सारे के सारे फोर्स अगर क्लॉकवाइज में होते हैं तो सबको ऐड कर देते हैं, ठीक है ना, ऐड कर देंगे। अगर एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या करना पड़ेगा, अलग अलग डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ये
एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्या है हमारा क्लॉकवाइज है, ठीक है ना, क्लॉकवाइज लेके जा रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज लेके जा रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्शन क्या करेंगे यहाँ पर, तो बड़ा में से छोटा, तो देखिए कौन बड़ा है, तो यहाँ पर 12 बड़ा है, तो किधर जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है ना। तो क्लॉकवाइज माइनस एंटी क्लॉकवाइज मीन्स 12 माइनस 10 कितना 2 न्यूटन मीटर, और किधर डोमिनेट करेगा, किधर डायरेक्ट किस डायरेक्शन में जाएगा, तो जिधर ज़्यादा मोमेंट लगेगा, ज़्यादा फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो ज़्यादा फोर्स किधर लग रहा है, ज़्यादा मतलब कि मोमेंट किधर लग रहा है, तो वह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए ओवरऑल रिजल्ट जो होगा इसको रोटेट करने का, वो किधर रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूनिफॉर्म मीटर रूल इज पाइवोटेड एट मिड पॉइंट, weight of 50 gram is suspended at one end if of it, where should a weight of 100 gram should be suspended to keep the rule horizontal, ठीक है ना। तो एक हम क्या बना लिए, फिगर बनाना आपको माइंड में आना चाहिए, ठीक है ना। एक मीटर रूल, मीटर रूल का मतलब कि उसका 100 सेंटीमीटर का लेंथ है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है हमारा 100 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। और यूनिफॉर्म है तो मतलब हर जगह मास सेम है। पाइवोट मिड पॉइंट पर पाइवोटेड है मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 50 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना 50, ठीक है ना। तो एक इंच पर क्या कर दे रहा है इसको क्या 50 ग्राम सस्पेंड कर, यहाँ पर 50 ग्राम फोर्स सस्पेंड कर दिया गया, ठीक है ना। एट वन इंड एंड वेयर शुड द 100 मतलब कि 100 ग्राम फोर्स किधर हम सस्पेंड करेंगे कि ये इक्विलिब्रियम स्टेट में हो जाए, मतलब कि ये हॉरिजॉन्टल ही रहे। तो अगर मान लीजिए इस 100 को यहाँ पर हम सस्पेंड करेंगे तो कभी हॉरिजॉन्टल रहेगा क्या, नहीं रहेगा, क्या करेगा सारे के सारे इधर घुमा देगा, ठीक है। तो हमको हमेशा इधर ही करना पड़ेगा 100, ठीक है ना। तो 100 एक जगह कहीं पर भी हम क्या कर दिए, वहाँ पर हम डाल दिया 100 ग्राम फोर्स, और हमको डिस्टेंस मालूम नहीं है, वही डिस्टेंस को हमको निकालना है। वेयर शुड ए वेट 100 ग्राम सस्पेंडेड, कहाँ, तो हमको मालूम नहीं है। तो मान लिए कि एक जीरो, ये जो ओ पॉइंट है वो पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पर ये 100 ग्राम को क्या किए, हैंग किए हुए हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखे हैं, लेट द वेट ऑफ द 100 ग्राम फोर्स बी सस्पेंडेड टू कीप द रूल हॉरिजॉन्टल टू बी x सेंटीमीटर, यहाँ पर क्या है x सेंटीमीटर है, कहाँ से, जीरो से यहाँ तक का बीच का, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कौन है जी, तो ये वाला एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, ठीक है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इस पर कितना लगा रहा है, तो 50 इंटू ये डिस्टेंस, तो 50 इंटू 50, ठीक है ना। और यहाँ पर ये क्लॉकवाइज मोमेंट, तो यही क्लॉकवाइज मोमेंट है मतलब कि 100 इंटू एक्स, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक का ही डिस्टेंस लें, 100 इंटू एक्स, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू निकाले हैं तो क्या हो गया, यहाँ पर 25 आया है। तो 25 क्या है, यहाँ पर डिस्टेंस है, कहाँ से डिस्टेंस है, इस ओ से डिस्टेंस है, ठीक है ना। 25 सेंटीमीटर मतलब कि यहाँ से मतलब यहाँ तक 50 है, यहाँ से 25 जाएंगे मतलब कि ये कौन सा मार्क है, 75 सेंटीमीटर मार्क है, ठीक है ना। यहाँ पर पॉइंट जो होगा 75 सेंटीमीटर मार्क पर हमको हैंग करना पड़ेगा। समझ में आया बात, ओके। अब हुआ बात कि यहाँ पर मीटर रखे या सेंटीमीटर, तो पहले ही देखिए कि यहाँ पर क्या चीज़ में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में, इसका मतलब ये भी क्या आएगा, सेंटीमीटर। समझ में आया बात, ठीक है, दूसरे इंट पर ऐड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है कि यूनिफॉर्म मीटर रूल balances horizontally on a knife is placed at the 58 centimeter mark when a weight of 20 gram force is suspended from one end। तो बोल रहा है कि ड्रॉ करने के लिए, क्या ड्रॉ करने के लिए, अरेंजमेंट कैसे होगा। तो यूनिफॉर्म मीटर रूल का हम एक यहाँ से यहाँ तक का मार्क का एक मीटर बना दिए, ठीक है ना। एक नाइफ प्लेस कर दिए कहाँ पर, 58 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 50 सेंटीमीटर, इससे थोड़ा ज़्यादा होगा 58, तो यहाँ पर 58 सेंटीमीटर पर एक सपोर्ट बना दिए फलक्रम, ठीक है। तो व्हेन ए वेट ऑफ 20 ग्राम फोर्स इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन इंड, तो वन इंड पर क्या करते हैं, 20 ग्राम फोर्स सस्पेंड कर दिए। तो एक बार जानिए कि सस्पेंड करेंगे तो कहाँ पर सस्पेंड करेंगे, जब इधर हम सस्पेंड करेंगे क्या होगा, नीचे गिर जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हमको सस्पेंड करने के लिए एक यहाँ पर हम क्या कर देंगे, डालना पड़ेगा। सस्पेंड कर दिया यहाँ पर 20 ग्राम फोर्स 100 सेंटीमीटर पर कर रहा है, ठीक है ना। वन इंड, अदर इंड मतलब कि इंड पर कर रहा है, ये इधर उधर नहीं बोल रहा है, इंड पर कर रहा है। यहाँ पर 20 ग्राम फोर्स कर दिए, और ये मीटर यूनिफॉर्म रूल है तो क्या होगा, इसका सेंटर पर ही क्या होगा, वो उसका वेट क्या करेगा, नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पर फोर्स लगा दिया W ग्राम फोर्स, लेकिन हमको मालूम नहीं है कितना है मीटर का, ठीक है ना। तो अब हम निकालेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट में अगर रहेगा तब हम बताते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। तो W इज इंटू W
ये वेट इंटू यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, सपोर्ट से ही डिस्टेंस लेते हैं तो सपोर्ट कहाँ पर है 58 पर है, तो यहाँ से मतलब कि यहाँ पर फोर्स लग रहा है, यहाँ से सपोर्ट है मतलब कि 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, तो 100 माइनस 58 तक क्या आ जाएगा 42 सेंटीमीटर, और फोर्स कितना लग रहा है 20 ग्राम फोर्स, ठीक है ना। तो W इज इक्वल टू क्या होगा 20 इंटू 42 बाई 8, तो इसको सॉल्व किए तो क्या आ गया हमारा 105 ग्राम फोर्स, मतलब कि ये W जो है कितना है 105 ग्राम फोर्स है। क्यों ग्राम फोर्स लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर भी ग्राम फोर्स में ही निकाले हैं। समझ में आया बात, ऐसे आपका निकल जाएगा। यहाँ पर ये दिया नहीं है, यहाँ पर जो है ये W दिया नहीं है, ये डायरेक्ट आपसे पूछ रहा है कि कितना इसका वेट है, तो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये जो वेट जो होगा वो हमेशा सेंटर पर ही लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दिया नहीं कि वेट सस्पेंडेड है 50 सेंटीमीटर पर, आपको खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा कि जो वेट होगा वो कहाँ पर होगा, वह 50 सेंटी पर ही होगा, तो आपका डिस्टेंस ऑटोमेटिक निकल जाएगा और यहाँ पर वेट भी आपका निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये यूनिफॉर्म मीटर रूल ऑफ वेट 10 ग्राम फोर्स इज सस्पेंड पाइवोटेड एट 0 मार्क, ठीक है ना। एक मीटर रूल है, यूनिफॉर्म रूल है, जिसका मास कितना है, वेट कितना है 10 ग्राम फोर्स है, और पाइवोटेड कहाँ है 0 मार्क पर। तो देखिए ये हमारा एक मीटर रूल है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है आपको, और उसका जो वेट है वो कितना है 10 ग्राम फोर्स, ठीक है। अब पाइवोटेड एट 0 मार्क, तो 0 मार्क पर यहाँ पर क्या कर दिया, एक सपोर्ट डाल दिया, फुलक्रम डाल दिया, ठीक है ना। पाइवोटेड उसी को बोलते हैं जहाँ पर सपोर्ट हो, ठीक है। और कह रहा है कि व्हाट मोमेंट ऑफ फोर्स डिप्रेस द रोल, कितना फोर्स से वो क्या करेगा। अब यहाँ पर एक यहाँ पर रॉड है और यहाँ पर हम एक सपोर्ट डालेंगे तो क्या होगा, नीचे तो गिरेगा, ऐसे गिरेगा नीचे, ठीक है ना, ऐसे गिरेगा। समझ में आया बात, तो कितना फोर्स से वो नीचे जाएगा, ठीक है ना, मोमेंट से नीचे जाएगा। तो देखिए आप ऑलरेडी जान रहे हैं कि जो यूनिफॉर्म रॉड है उसका मास कहाँ पर कंसंट्रेट होता है, तो सेंटर पर। तो सेंटर कहाँ है, तो मीटर रूल है तो इसका सेंटर क्या होगा 50 मार्क पर। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 50, और सपोर्ट कहाँ है यहाँ पर, तो डिस्टेंस कितना हो गया 50, और फोर्स कितना हो गया W इज इक्वल टू 10 ग्राम फोर्स। तो कितना से डिफ्रेस करेगा, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो 10 इंटू 50 तो कितना 500 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, 500 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। ये फोर्स हो गया, ये सेंटी न्यूटन के जगह पर ये फोर्स हो गया, प्रैक्टिकल यूनिट है, ठीक है ना, आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर दूसरा क्या बोला कि हाउ कैन इट बी मेड हॉरिजॉन्टल बाय अप्लाइंग अ लीस्ट फोर्स, कैसे इसको हॉरिजॉन्टल बना कर रखेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट में। तो मान लीजिए यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ से क्या होगा नीचे जाएगा ऐसे, तो नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो इसको हॉरिजॉन्टल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ऊपर की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा, और ठीक है ना, ऊपर की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल पे अप्लाइंग ए लीस्ट फोर्स, कम से कम फोर्स, ठीक है ना। तो कम से कम फोर्स अगर मान लीजिए कि इतना एक बॉडी है, उस बॉडी पर टर्क जो लग रहा है, मोमेंट लग रहा है, वो 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। तो हमको लीस्ट फोर्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 2 अरेंजमेंट है यहाँ पर बनाए हुए हैं। देखिए टर्क के 100 है, 100 ही बनाने के लिए यहाँ पर फोर्स की जगह पर 5 लिए हैं, डिस्टेंस की जगह पर 20 लिए, तो 100 ही आ गया। यहाँ पर क्या हुआ, फोर्स की जगह पर 20 लिए हैं, यहाँ पर 5 लिए हैं, तो इसका डिस्टेंस कितना हुआ, मतलब कि टर्क कितना हुआ 100 ही न्यूटन आया। तो आप हमको बताइए इस दोनों किस केस में फोर्स कम है, ठीक है ना। तो हमको फोर्स किस केस में आ रहा है, मतलब कि यहाँ पर जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है, तो डिस्प्लेसमेंट हम ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे, तब क्या होगा, सपोर्ट से जितना ज़्यादा हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा फोर्स क्या होगा, कम होगा। तो हम कितना ज़्यादा लेंगे, तो भाई 100 से ज़्यादा तो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म मीटर रूल है और मीटर रूल है, तो 100 उसका लास्ट छोर है, ठीक है ना, इंड है। तो उसका उस 100 पॉइंट पर हम क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, तब हमारा लीस्ट फोर्स निकलेगा। ये फॉर्मेट दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिस्ट निकालने के लिए क्या हुआ, हमें ऑलरेडी 100 पॉइंट पर अपवर्ड फोर्स लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर डाउनवर्ड लगा रहा है, नीचे जाने के लिए हम अपवर्ड लगाएंगे, तब जाके क्या होगा, बैलेंस होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है, ठीक है, 100 अपवर्ड फोर्स। तो क्या होगा, यहाँ से इस फोर्स का निकालिए, कितना हो गया, क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो एक किधर लेके जा रहा है, क्लॉकवाइज, एक किधर लेके जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो क्लॉकवाइज जो आया है कितना आया है 50 इंटू 10, एंटी क्लॉकवाइज तो 100, डिस्टेंस यहाँ से आता कितना 100, आप फोर्स मालूम नहीं है x,
x इज इक्वल टू, इसको सॉल्व किए तो 5 ग्राम फोर्स, मत अपवार्ड यहाँ पर लिखना अपवार्ड, तो यहाँ पर हमको इसको बैलेंस करने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो 5 ग्राम फोर्स लगाना पड़ेगा। ये दिमाग में रखिएगा। यहाँ पर ये भी देखिएगा, मीटर रूल ऑफ वेट 10 ग्राम फोर्स इज पाइवोटेड, मतलब कि ये मीटर का कितना है, यही वर्ड है जो समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना, तो आप दिमाग में रखिएगा कि मीटर का वेट 10 ग्राम फोर्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा वीडियो बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए यूनिफॉर्म हाफ मीटर रूल कैन बी बैलेंस्ड एट ए 29 सेंटीमीटर मार्क व्हेन ए मास ऑफ 20 ग्राम इज हंग फ्रॉम इट्स वन एंड, ठीक है। तो बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे कि एक मीटर रूल ड्रॉ अरेंजमेंट, तो एक हाफ मीटर रूल मतलब कि यहाँ से यहाँ तक 50 सेंटीमीटर का रूल है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है कि बैलेंस किया गया है कहाँ पर, 29 सेंटीमीटर पर बैलेंस किया गया, मतलब कि फलक्रम बना दिया 29 सेंटीमीटर पर, ठीक है ना, आए बात समझ में। व्हेन ए मास 20 ग्राम इज हैंग फ्रॉम इट्स वन एंड, अगर क्या करेंगे 20 ग्राम फोर्स को वन एंड पर हैंग करेंगे, तो आप हमको बताइए जब ये सेंटर पर रहेगा तब तो बैलेंस रहेगा। अब मान लीजिए कि सेंटर पर नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पर ऑलरेडी इस मीटर रूल का जो सेंटर होगा उस सेंटर से तो ऑटोमेटिक उस मीटर रूल का मास जो वेट होगा वो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, नीचे की तरफ फोर्स लगेगा तो क्या करेगा, इसको इधर रोटेट कर देगा, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए हमको जो 20 ग्राम जो मास दिया वो हमको किधर डालना पड़ेगा, तो हमको 20 ग्राम मास इस साइड डालना पड़ेगा, वन इंड, इस इंड पर नहीं डालेंगे, नहीं ना, नहीं तो इसको पूरा रोटेट कर देगा। ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये भी अगर यहाँ पर आता तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो बैलेंस होता ही नहीं। तो इसलिए हमको बैलेंस करने के लिए कहाँ पर डालना पड़ा, अदर इंड, कौन सा इंड चूज करेंगे, तो वह इंड चूज करेंगे जो कि इसके अगेंस्ट में हो, तब जाके इसको बैलेंस करेगा। समझ में आया बात, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो गया, फिगर बन गया। उसके बाद क्या हुआ कि बोल रहा है फाइंड द मास ऑफ द हाफ मीटर रूल, मास, तो मास के लिए तो क्या करना पड़ेगा, क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, इक्विलिब्रियम स्टेट में जाना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो 29 माइनस 25 कितना हो गया यहाँ पर 4, हाँ 4, ठीक है ना। और डब्लू, तो क्या हो गया, डब्लू ग्राम, क्योंकि मास है ना, यहाँ पर मास दिया होता है, यहाँ पर मास से लेना पड़ेगा, डब्लू ग्राम, वेट ऑफ द ग्राम, ठीक है ना, इंटू 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 ग्राम इज इंटू यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू, तो 105 ग्राम यहाँ पर इस हाफ मीटर रूल का कितना मास है, 105 ग्राम है। समझ में आया बात, ठीक है। अब बोल रहा है कि इन विच डायरेक्शन वुड द बैलेंसिंग पॉइंट शिफ्ट इफ 20 ग्राम मास इज शिफ्टेड इनसाइड फ्रॉम इट्स वन एंड, ठीक है ना। 20 ग्राम को क्या करना पड़ेगा, अगर इधर हम मूव कराएंगे, इस साइड मूव कराएंगे, 20 ग्राम को अगर इधर मूव कराएंगे तो इस सपोर्ट को हमको किधर मूव कराना पड़ेगा, आया बात समझ में। तो इस सपोर्ट को हमको किधर मूव कराना पड़ेगा, इस साइड मूव कराना पड़ेगा, तब जाके ये बैलेंस रहेगा। कह रहा है ना बैलेंसिंग टू शिफ्ट 20 ग्राम, ठीक है ना, आया बात समझ में। क्यों, क्योंकि इधर मूव कराएंगे तो ये तो फिक्स है 20 ग्राम फोर्स, यही डिस्टेंस कम होगा ना, जब डिस्टेंस कम होगा और ये फिक्स है तो ऑलरेडी मोमेंट क्या होगा, कम हो जाएगा। जब मोमेंट कम होगा तो ये मूव कराने के लिए चाहेगा, इसलिए इसका भी डिस्टेंस को हमको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। समझ में आया बात, थैंक यू।